जय भीम साथियों, सभी साथी इस लाइव से जुड़ने का प्रयास करें। बेटे आया सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथी इस लाइव से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। मेरा सभी साथियों से, सभी भीम सैनिकों से, भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से निवेदन है कि सभी साथी इस लाइव से जुड़ने का प्रयास करें और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, बहुत ही गहन मुद्दों पर आप सबसे रूबरू होने जा रहा हूं। आप सबको कुछ बताने जा रहा हूं, तो सभी साथी मेरी इस लाइव से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले सभी साथी जुड़ जाएं और जुड़ने का प्रयास करें। ओम शंकर विश्वास जी जय भीम, महेंद्र जी जय भीम, महेश दुर्मन जी जय भीम, प्रदीप रवाना जय भीम, शुभम सिंह जी जय भीम, जितेंद्र भाई जय भीम जय भीम, विशाल छोटे भाई जय भीम, सरफराज साबरी जय भीम। सभी साथी मेरी इस लाइव से जुड़ने का प्रयास करें। तो साथियों, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गला भी ख़राब है, लेकिन मुद्दे बहुत ही संगीन है, इसलिए आप सबसे रूबरू होना बेहद ज़रूरी है। मैं अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं साथियों। तो सभी साथी मेरी इस लाइव से जुड़ने का प्रयास करें और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, सबसे पहले तो महामानव गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय परम संत रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बोधिसत्व विश्व तंत्र सम्मानित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पेरियार साहब, ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा जी, आई.एम. काली जी, माता सावित्रीबाई फूले, उधम सिंह जी, सरदार भगत सिंह जी, बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। और बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और साथियों, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन। और भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, चाहे वो किसी भी जिले से हो, किसी भी राज्य से हो, सभी भीम सैनिकों को मेरा जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी जिंदाबाद। साथियों, आज एक अहम मुद्दा है कि इस देश में शोषण का एक जो ग्राफ है वो चरम सीमा पर है। और साथियों, आज हमारी माताएं बहनें, हमारे महापुरुष और हम लोग इस देश में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस देश की निकम्मी नालायक सरकार आज शोषण पर उतारू है और शोषण की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन कभी इस जिले में तो कभी इस जिले में, कभी इस राज्य में तो कभी इस राज्य में, आए दिन शोषण की जो सीमा है वो बढ़ती जा रही है।
जो घटनाएं वो बढ़ती जा रही है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं साथियों जिनकी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी उठाते हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता उठाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाज के लोगों से कि जिन्हें हम अपनी वोट देकर संसद में भेजते हैं, जिन्हें हम अपनी वोट देकर विधानसभा में भेजते हैं, वो लोग कहाँ चले जाते हैं जब हमारी बहन बेटों के साथ, जब हमारे माँ पुरुषों का अपमान होता है, हमारी बहन बेटों के साथ शोषण होता है, तो पार्टी के लोग जिन्हें हम अपनी वोट देकर संसद और विधानसभा में भेजने का काम करते हैं। लेकिन वहाँ उस लड़ाई में, उस संघर्ष में सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी का कार्यकर्ता, भीम आर्मी के पदाधिकारी, बहुजन समाज के लोग, सब लोग पहुँचने का काम करते हैं। लेकिन जिन लोगों को हम अपना मसीहा, जिन लोगों को हम अपना नेता चुनकर भेजते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटा सेकने का काम करते हैं, अपने घरों में बैठने का काम करते हैं। भले ही हमारी बहन बेटों के साथ अत्याचार हो रहा हो, हमारी बहन बेटों पर शोषण हो रहा है, हमारे भाइयों को छेता जा रहा हो, हमारे किसान साथी, किसान मजदूर जहर खा रहे हो, लेकिन उन नालायक नेताओं को, उन जिन्हें हम अपनी वोट दे करके संसद में बैठाने का काम में जू तक नहीं रेंगती साथियों, वो लोग हमें बरगलाने का काम करते हैं, वो लोग हमें गुमराह करने का काम करते हैं। तो साथियों, क्योंकि मेरा गला भी खराब है, अपनी बात को ज़्यादा लंबी नहीं कर पाऊंगा, मुद्दे पर आता हूं। साथियों, आज इस देश में, आज इस भारत देश में अनेकों घटनाएं हो रही है। जैसे कि देहरादून में एक बहन के साथ रेप हुआ, अभी हाल ही में उत्तराखंड में आईआईटी में नाजरीन भाई है, उनके साथ बदतमीजी की गई। अभी मध्य प्रदेश के गुना में एक मजदूर किसान भाई ने आत्महत्या की, उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या की, और साथियों प्रशासन आज भी चुप्पी साध कर बैठा है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ गुन्ना कांड की, जो तकरीबन मंगलवार को हुआ था, और जगनपुरा की ये घटना है तकरीबन 2:30 बजे की, जिसमें राजकुमार अरिहार और उनकी धर्मपत्नी ने सरकार के शोषण, सरकार का जो शोषण उन पर हो रहा था, प्रशासनिक शोषण जो उन पर हो रहा था, उससे आहत होकर जहर खा लिया। साथियों, ये बड़ी निंदनीय घटना है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी समानता की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, एक साथ होने की बात करते हैं, लेकिन इस देश के किसान, इस देश के मजदूर पर आज भी शोषण बढ़ रहा है। साथियों, चलिए, इस देश का किसान मजदूर आज भी परेशान है, कहीं आत्महत्या कर रहा है तो कहीं जहर खा रहा है, आंख मूंद कर बैठी है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं गुन्ना के जगनपुरा की, जो जहां तकरीबन 2:30 बजे राजकुमार अरिहार व उसके 5-7 बच्चे और उसकी धर्मपत्नी सरकार से अपनी उस जमीन, जिस जमीन को उन्होंने लीज पर लिया था, सरकार उस पर सरकारी संपत्ति बनाना चाहती थी, उस पर उस भाई राजकुमार की फसल खड़ी थी। उसका मिशन सिर्फ यह था कि वो चाहता था कि जो मेरी फसल खड़ी है, मुझे फसल का दाम मिले, जिसे उगाने के लिए मैंने कर्जा उठाया है, और मैं इस फसल को बेचकर अपना एक कर्जा चुका सकूं। लेकिन सरकार ने उसकी एक नहीं सुनी, उस पर लगातार शोषण किया, उसकी बात को अनदेखा किया। अगर उसके भाई ने उसके पक्ष में कुछ कहा तो शासन ने, मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन ने लाठियां बरसाने का काम करा। यह घटना बहुत शर्मसार है साथियों, बहुत ही निंदनीय है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन इस घटना की निंदा करती है, और सभी देश के जितने भी भीम सैनिक के, बहुजन समाज के लोग हैं, आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि उस दंपत्ति के लिए, उस परिवार के लिए, उस पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठाएं, उसे न्याय मिलना चाहिए। साथियों, सरकार ने सरेआम जगनपुरा चौक पर एक दंपत्ति जोड़ा
सरेआम जहर खा लेता है, आत्महत्या कर लेता है और वहाँ का शासन प्रशासन देखता रहता है और उसे बताते हैं नौटंकी कि ये तो नौटंकी कर रहा है। वहाँ का प्रशासन अगर इस देश का किसान मजदूर सरकार से दुखी होकर के, प्रशासन से दुखी होकर के आत्महत्या करने जाता है तो शासन प्रशासन उसे बताता है नौटंकी कि ये तो नौटंकी कर रहा है। अरे अगर ये नौटंकी कर रहा है तो इस देश की सरकार क्या कर रही है जो आज इस देश का किसान मजदूर आत्महत्या करने के लिए मजबूर है? इस देश की सरकार क्या कर रही है? मैं पूछना चाहता हूँ इस देश की सरकार से। सरकार बात करती है किसान मजदूर की, सरकार बात करती है एक साथ चलने की। तो ये कैसा विकास है कि आपके इस राज्य में, आपके इस राज्य में आज इस देश का किसान मजदूर बहुत परेशान है। बंद हो गया है? आज इस देश का किसान मजदूर बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। और साथियों, आज गुन्ना मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसमें राजकुमार अड़ियार व उसकी धर्मपत्नी दोनों ने प्रशासन और शासन से दुखी होकर के, बात नहीं सुनी गई, उन्होंने जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। और पुलिस ने उन पर और उनके भाई पर लाठियां बरसाने का काम किया, उनके बच्चों पर लाठियां बरसाने का काम को आज तक न्याय नहीं मिला है। साथियों, ये घटना मंगलवार की है। आज इस घटना को तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, आज तक भी इस परिवार को न्याय नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूँ उन अम्बेडकरवादियों से, मिशन के सभी साथियों से, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, किसी भी दल से हो, किसी भी मिशन से हो, कि इस परिवार के लिए और उन बहन बेटियों के लिए जिन बहन बेटियों के साथ रोज शोषण होता है, जिनके खिलाफ आज तक हम लोग नहीं बोलते हैं। और साथियों, हमें इस लड़ाई को मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि हम लोग आज इस देश में एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं। हमें लोग भीड़ मान करके हमारा इस्तेमाल करते हैं और हमारा ही शोषण करते हैं, और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, तो आपको बता देना चाहता हूं, साथियों लाइव बार बार रुक रहा है, कनेक्टिविटी जा रही है क्योंकि यहाँ नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है। सभी साथी जुड़ रहे हैं। इस देश का शासन प्रशासन आज शोषण पर उतारू है, शोषण की सीमा पार कर दी है और हम लोग आज चुपचाप अपने घरों में बैठा तमाशा देख रहे हैं। निकलो, सब लोग अपने घरों से निकले और शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं। और आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार, वहां का शासन प्रशासन इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देता तो हम लोग जल्दी ही मध्य प्रदेश के सड़कें जाम करने का काम करेंगे। संवैधानिक तरीके से अगर हम लोग वहां गए तो शासन प्रशासन को, इस परिवार को चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की बहुत बड़ी टीम है। वहां के प्रदेश अध्यक्ष दत्तू मेड़े जी, प्रदेश प्रभारी सुनील अस्ते जी और हजारों साथी हैं वहां पर। अगर आप लोगों ने न्याय नहीं दिया तो आपको, आपके मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार, शासन प्रशासन की होगी। तो आप सब लोग, शासन प्रशासन और इस देश की सरकार, इस देश की नालायक सरकार, मेरी आवाज कान खोलकर सुन ले कि हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं है और ये शोषण नहीं सहेंगे। बंद करें आप ये ड्रामेबाजी जो आपने कर रखी है। आप इस देश के किसान मजदूर हैं और इस देश का किसान मजदूर परेशान होकर के, आपके शोषण से परेशान होकर के, आपसे परेशान होकर के अगर सुसाइड करता है, जहर खाता है, तो आप उसे नौटंकी बताओगे? बल्कि अपनी गलती ना मान करके आज तक आपने उस शोषित परिवार पर, उस पीड़ित परिवार पर को आज तक आपने न्याय नहीं दिया है। आप नौटंकी बताने का काम कर रहे हैं। उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। यही भीम आर्मी भारत एकता मिशन की मांग है। और जो लाठियां इस शासन प्रशासन ने उन बच्चों पर बरसाई है, इसका हिसाब आप सबको देना पड़ेगा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन, बहुजन समाज, अगर शोषण कहीं भी होगा, इस देश के किसी भी कोने पर होगा,
तो इस शोषण के खिलाफ भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगी। साथियों, मध्य प्रदेश की जो ये घटना है गुंडा की, गगनपुरा चौक की, ये बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मसार है और शर्मसार करती है उन नालायक सांसदों को, उन नालायक विधायकों को जो बहुजन समाज के वोटों पर संसद में बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं और शोषण आज पूरे देश में हो रहा है बहुजन समाज पर, और अपनी आवाज तक नहीं उठाते, अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोलते उन बहन बेटियों के लिए, उन मजदूर किसानों के लिए जो आज सड़कों पर सरेआम आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों चुप है आप लोग? आप दलाली करते हैं सरकार की, आप दलाली करते हैं मनवादी इसमें सरकार की। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि अगर आप वास्तव में सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, सच्चे मिशनरी हैं, तो इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाइए और सड़कों पर उतरिए साथियों, वरना ये सरकार इस देश से इस मूल निवासियों को खत्म करने का काम करेगी। यही नीति है सरकार की, यही नीति है सरकार की। सरकार चाहती है कि इस देश का पवित्र संविधान खत्म किया जाए, दलित इस देश के मूल निवासियों को खत्म किया जाए, इस देश के मुस्लिम समुदाय को खत्म किया जाए, लेकिन ये होने नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम अब जाग चुका है और इस शोषण के खिलाफ लड़ रहा है और अपने आखिरी सांस तक लड़ेगा। साथियों, मैं अब आपसे निवेदन करूंगा कि जल्दी अगर गुन्ना मध्य प्रदेश में जो पड़ता है, मध्य प्रदेश की सरकार, शासन प्रशासन ने अगर इस मामले में संज्ञान नहीं लिया तो मैं मध्य प्रदेश जाने का काम करूंगा और आप सबका साथ चाहिए। साथियों, मैं इस शासन प्रशासन से पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ? आप लोग, किसान मजदूर मर रहा है और आप इसे नौटंकी बता रहे हैं, तो इसे भीम आर्मी कतई इसकी निंदा करती है। ये बहुत शर्मनाक, शर्मसार घटना है। साथियों बात करना चाहूँगा उस भाई की जो तकरीबन 10 माह 25-26 दिन हो गए हैं जिला कारागार में सहारनपुर में। छोटे भाई मंजीत सिंह नोटियाल जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिन्हें तकरीबन आज 11 महीने होने को जा रहे हैं, बंद होगा, आज वो भाई अब भी जेल में है। उनके सारे मामले निपट चुके हैं, सहारनपुर के भी और लखनऊ के भी। लेकिन साथियों, सरकार की मंशा देखिए कि सरकार भीम आर्मी के पदाधिकारियों को किस तरह टारगेट करती है। सरकार ने पहले राजद्रोह हटा दिया था और अब सरकार चापलूसी से, सरकार धोखेबाजी से उस राजद्रोह को दोबारा लगाना चाहती है। लेकिन साथियों, अभी हमें इस मुद्दे पर बात करनी होगी। हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं शासन प्रशासन से। सरकार एक बार फिर से मंजीत भाई पर राजद्रोह लगाने की फिराक में है। लेकिन मैं कप्तान साहब से मिलने जा रहा हूं और कप्तान साहब को साफ साफ शब्दों में कहने वाला हूं कि कप्तान साहब, अगर मंजीत भाई पर दोबारा आपने राजद्रोह लगाने का प्रयास किया तो सहारनपुर में एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्योंकि मंजीत सिंह नोटियाल तकरीबन 11 माह से जिला कारागार में, जो जिसके माँ बाप भी नहीं है साथियों, और बहुजन मूवमेंट के लिए हमेशा अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से, बहन बेटियों से आग्रह करना चाहता हूं कि उस भाई के लिए, उस बेटे के लिए, उस दोस्त के लिए प्रचार प्रसार करें, उसकी आवाज को बुलंद करने का काम करें साथियों। क्योंकि साथियों, वो भाई जिला कारागार में है, वो भाई जो बहुजन समाज के लिए, बहुजन महापुरुषों की आवाज को बुलंद करता है, आज उसे जिला कारागार में तकरीबन 11 माह होने को जा रहे हैं। और सरकार कहती है कि हमने जो है राजद्रोह हटा दिया था, आज फिर दोबारा से क्यों राजद्रोह लगाना चाहती है? मैं पूछना चाहता हूँ इस देश की नालायक सरकार से, इस देश के शासन प्रशासन से, कि आप अगर ऐसे ही भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों को टारगेट करते रहेंगे तो ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप हम पर राजद्रोह लगाकर और सैकड़ों मुकदमे लगाकर हमें डरा देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज का खून, हमारे बहुजन समाज का खून अब जाग चुका है और बहुजन समाज की पीड़ा हमारे दिलों में है। हम अपनी आखिरी सांस तक बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के सम्मान के लिए अपनी इस आवाज को अपनी आखिरी सांस तक बुलंद करते रहेंगे साथियों। बस आप सबसे आग्रह चाहता हूँ कि घटना कहीं भी हो, किसी भी जिले में हो, किसी भी राज्य में हो, भीम आर्मी भारत एकता मिशन की टीम सभी राज्यों में है, सभी जिलों में है
अपनी आवाज़ को बुलंद करें और उस शोषण के खिलाफ, उस घटना के खिलाफ तुरंत आवाज़ उठाए साथियों, क्योंकि हमें रुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है और ऐसा कोई नोट नहीं बना जो हम लोगों को खरीद सके, हमें बिकना नहीं है और साथियों हमें टूटना नहीं है। कुछ लोग तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि भीम आर्मी संगठन टूट रहा है, भीम आर्मी में फूट चल रही है, तो मैं इसे जो है खारिज करना चाहता हूँ। भीम आर्मी के लोग कल भी एक थे, आज भी एक है, हम एक परिवार का हिस्सा है, परिवार में नोक-झोंक चलती रहती है साथियों, लेकिन हम लोग वैचारिक लड़ाई, हमारी वैचारिक लड़ाई हो सकती है अगर कोई भी आदमी मिशन से या मिशन मूवमेंट से गद्दारी करने का काम करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे साथियों। आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब लोग भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन को मजबूत करने का काम करें और ये जो आपसी मन उठाए इसे खत्म करने का काम करें साथियों। ऐसी बात कहना नहीं चाह रहा था लेकिन कहनी पड़ रही है, क्योंकि आज इस देश में के हर प्रत्येक कोने में शोषण है और शोषण के खिलाफ हमें लड़ना होगा और हम लड़ेंगे जब हम लोग एक मुट्ठी में होंगे, जब हम लोग एकता के साथ इकट्ठे होकर के इस नालायक सरकार के खिलाफ, शासन प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे साथियों। हमें ऐसे ही बुलंद करना है। और जो मध्य प्रदेश में एक घटना हुई है गुन्ना के अंदर, जो एक किसान मजदूर ने और उसकी धर्मपत्नी ने जेल खा करके अपनी जान दी है, इस घटना के खिलाफ हमें हर प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्यों में विरोध करना है, संवैधानिक विरोध करना है और इसकी निंदा करनी है साथियों और जगह जगह ज्ञापन लगाने हैं। और आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि उस भाई के लिए, उस बेटे के लिए, उस दोस्त के लिए जिसे तकरीबन जिला कारागार में 11 माह होने को है, जो अब भी अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए, अपनी बहन बेटों के सम्मान के लिए आज भी जेल से ही अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने उस भाई के लिए, अपने उस दोस्त के लिए, अपने उस बेटे के लिए जगह जगह से उस भाई का प्रचार करें, प्रसार करें और उस भाई के लिए आवाज उठाए, उसकी रिहाई के लिए आवाज उठाए साथियों। क्योंकि अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता, पूरे समाज की, पूरे भीम सैनिकों की, सभी साथियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। और हम सब लोग, क्योंकि आप बहुजन समाज है और हम आप सबके भाई हैं, दोस्त हैं, बेटे हैं और हम लोग बहुजन समाज की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, तो आप सब से विनती करते हैं, आज जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग उस भाई के लिए, उस दोस्त के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें और उस भाई की रिहाई के लिए अपनी आवाज को उठाएं साथियों। हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करें, क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। तो साथियों, और इस जो ये निंदनीय घटना हुई है गुन्ना में, इसमें बहुत ही जल्द हम लोग पहुंचने का काम करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे साथियों। बस आप लोग अपनी एकता बरकरार रखें, अपनी एकता बनाए रखें और सोशल मीडिया पर संगठन के खिलाफ, किसी भी संगठन के पदाधिकारी के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल ना करें, कोई भी ऐसी बात ना लिखे जिससे संगठन को नुकसान होता हो। कि साथियों, संगठन बहुजन समाज का विश्वास है और बामुश्किल ये संगठन हम लोगों ने मिलकर के आज इस देश में खड़ा करने का काम, इससे आरएसएस, इससे शासन प्रशासन डरता है, क्योंकि साथियों इस देश में डंडा और झंडा सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का चलता है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि सोशल मीडिया पर घटनाओं के बारे में जिक्र करें, घटनाओं को लिखें और ऐसी कोई बात न लिखें जिससे कि आपस में मन मुटाव बढ़े। और क्योंकि साथियों अगर कोई किसी का वैचारिक मतभेद है तो उसे बैठकर सुलझाए, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी बात न लिखे। मेरी बात ये सभी साथी, सभी पदाधिकारी कान खोल सुन लें कि अगर कभी इस तरह की घटना सोशल मीडिया पर की जाएगी या सोशल मीडिया पर संगठन को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, तो मेरी बात को सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी कान खोलकर सुन ले, चाहे वो कोई भी हो। अगर संगठन को बदनाम करने का प्रयास सोशल मीडिया पर किया जाएगा तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी साथी का प्रयास करें, संगठन को बढ़ाने की कोशिश करें और जो घटना हमारी बहन बेटों के साथ, हमारे बहुजन महापुरुषों के साथ, हमारे मजदूर किसान के साथ होती है, उन घटनाओं के खिलाफ एकदम अपनी आवाज को बुलंद करें। और साथियों तैयार रहे मध्य प्रदेश के सभी साथी, गुन्ना के सभी साथी, क्योंकि हम लोग जल्द ही गुन्ना में अगर इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तो मध्य प्रदेश गुन्ना पहुंचने का प्रयास करेंगे सभी साथी।
तैयार रहे। बहुत जल्द हम लोग गुन्ना पहुंचने का प्रयास करेंगे। शासन, प्रशासन और सरकार इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देती तो हम लोग गुन्ना पहुंचेंगे। और अपनी बात खत्म करने वाला हूं तो उस भाई, उस बेटे, उस दोस्त के लिए जो जिला कारागार में है, मंजीत सिंह नोटियाल, भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और हमारे छोटे भाई, उसके लिए, उसकी रिहाई के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। सभी साथियों को एक बार फिर से क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी जिंदाबाद, जय भीम साथियों।